मेरे प्यारे साथियों, एक बार फिर से स्वागत है आप लोग का जी नितेश मैथ्स पे। देखिए, हम आशा करते हैं आप चुस्त दुरुस्त और तंदुरुस्त होंगे, अपने पढ़ाई में भी मस्त और व्यस्त होंगे जी। देखिए, आज हम लोग ना बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक पढ़ेंगे जिसका नाम है इक्विलेटरल ट्रायंगल। मेरे भाई, इक्विलेटरल ट्रायंगल से पेपर में ना करोड़ों बार सवाल है, करोड़ों बार सवाल है। अभी पिद्दी सा टाइप सवाल आता है, एकदम आसान आसान सवाल आता है। हाँ, डायरेक्ट फार्मूला रिलेटेड सवाल आएगा। अगर आप बार बार देखेंगे ना तो देखेंगे कि इक्विलेटरल ट्रायंगल में ना गिन तीर के ना 7-8 को सवाल है जो पेपर में अक्सर आता है, हर एग्जाम में टपकता है। एसएससी से के सीजीएल, सीएचएसएल, एमटीएस, सीपीओ वगैरह वगैरह, फिर तो बीपीएससी वगैरह में बार बार आ जाता है छोटा मोटा सवाल सब। रोम्बस के भी सवाल आते रहते हैं, आपको वीडियो प्रोवाइड हो रखा है। सारा का सारा जाओ देख लो, तुम्हारे पेपर में इस जो मैं करवा दूं ना टॉपिक, उससे ज्यादा आजकल के लेवल में पेपर में सवाल नहीं आएगा आजकल के। आप इन सबको अच्छे से देखिए। मैं इन सबको ही बना के मैं इंस्पेक्टर बना, आप भी इन सबको बना के इंस्पेक्टर बन जाओ एक बार में। अगर आपको किसी भी चैप्टर का पूरे के पूरे टाइप आपको अगर मिल जाए, इससे बेहतर चीज क्या है। और बस ये मुश्किल से वीडियो 25 से 30 मिनट का होगा और इक्विलेटरल ट्रायंगल आप पूरा का पूरा सीख जाएंगे। ठीक है ना। बहुत सारे सवाल होते हैं बट पेपर में जो मोस्ट रिपीटेड होंगे वो मैं आपको बता दूंगा। कुछ एक बहुत मस्त थ्योरम है, मैं उनको प्रूव भी कर दूंगा। और कुछ एक डायरेक्ट याद करवाने वाला मैं आपको याद भी करवा दूंगा। ठीक है, तो चलिए इंस्पेक्टर बनने के क्रम में शुरुआत किया जाए शुरू से। चलो मेरे भाई देखो, ये देखो इक्विलेटरल ट्रायंगल। आपको पता है इक्विलेटरल ट्रायंगल क्या होता है? पहले समझ लो इक्विलेटरल ट्रायंगल क्या होता है। एक ऐसा ट्रायंगल जिसके तीनों साइड बराबर हो, उसी को हम क्या बोलते हैं? इक्विलेटरल ट्रायंगल। और अगर तीनों साइड बराबर होगा तो प्रत्येक एंगल कितना होगा जी? 60 60 और 60 भी होगा। एक बात तो आपको हमेशा याद होना चाहिए, इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया क्या होता है? समबाहु त्रिभुज। देखिए, इक्विलेटरल ट्रायंगल का मतलब है तीनों साइड बराबर, तो समबाहु त्रिभुज का एरिया क्या होता है? क्षेत्रफल क्या होता है? √3/4 इंटू साइड स्क्वायर। ये सबसे छोटा और आसान बात है, ये याद होना चाहिए। आज के वीडियो में आपको 4 फार्मूला और दूंगा जो याद होना चाहिए अलग अलग चीज का। वो सीधा याद होना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे बच्चे जो इंस्पेक्टर बनते हैं उनको डायरेक्ट ये सब याद होता है। और आप पेपर में प्रूफ करेंगे, वो जवाब दे के निकल जाएंगे। आप तो हर बार प्रूफ करते रह जाएंगे और वो आपके पीछे वाले भाई लोग इंस्पेक्टर बनते निकल जाएंगे। ठीक है ना। चलो शुरुआत करते। मैं प्रूफ कर दूंगा लेकिन आपको कर लेना है जी याद। अभी याद कैसे करना है? बार बार सवाल बना के, ये नहीं सुबह सुबह याद करने बैठ गए। ठीक है ना। चलो मेरे भाई देखो, ये जो पहला सवाल है खूनी कलम से लिखा है जी, फाइंड द इन रेडियस ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल हैविंग ईच साइड 6 सेंटीमीटर। करोड़ों बार ये सवाल आया है। देखो इन रेडियस क्या होता है? देखो इक्विलेटरल ट्रायंगल के अंदर में अगर तीनों साइड को टच करते हुए कोई अगर ट्रायंगल, कोई अगर सर्कल बन रहा है, उसी को हम क्या बोलते हैं जी? इन सर्कल। उसी को हम क्या बोलते हैं? इन सर्कल। और उसी के सेंटर को इन सेंटर बोलेंगे। और उस ट्रायंगल के रेडियस को बोलेंगे इन रेडियस, दैट इज अंतः त्रिज्या। जाइए मेरे ज्योमेट्री के प्लेलिस्ट में पढ़ा हुआ है इन सेंटर वाला, एकदम प्रूफ किया हुआ है, जाओ देखो उसको। ठीक है ना। ऐसे जब बेसिक से पढ़ाएंगे तो और भी बेसिक से उठा देंगे। आज मैं सवालों को लेके आए, प्रूफ भी कर दूंगा। देखो, अब मैं तुम्हें पहले बताता ये फिगर बनेगा कैसा। पेपर में फिगर बनाने की जरूरत नहीं है, बस मैं आपको समझा रहा हूं यहाँ पे। देखिए बाबू, जैसे मान लीजिए ये आपका क्या है? कोई ट्रायंगल है, विथ, देख रहे हैं? ये फिगर अच्छे से नहीं बन रहा है, हाँ, बन गया ना। देखो इक्विलेटरल ट्रायंगल है, मान लेते हैं हम लोग इक्विलेटरल ट्रायंगल है। और इसके अंदर में एक सर्कल बनता है जो तीनों साइड को टच कर लेता है। ये बात याद रखिएगा, उसी को हम इन सर्कल बोलते हैं। हाँ, देखो मैं तीनों साइड को टच करवाते हुए एक सर्कल बनाया। चलो थोड़ा सा मैं इसको इधर ले आता। हाँ, चलिए, टच कर रही है। हाँ यस। अब देखो, मजेदार तुम्हारा सर्कल बन गया है। ये सर्कल क्या, तीनों साइड को टच किया, इसी को हम पता है क्या बोलते हैं? इसी को हम बोलते हैं बाबू इन सर्कल बोलते हैं। हम इसको क्या बोलते हैं? इन सर्कल बोलते हैं। और इसका मान लो यहाँ पे सेंटर है, इसका यहाँ पे सेंटर है। तो पता है तुमको, बस समझ लो, एरी आंसर तो बहुत जल्दी आ जाएगा, कॉन्सेप्ट समझ लो। जो ये जो सेंटर है ना, समझ नहीं, ये जो सेंटर है ना, इक्विलेटरल ट्रायंगल में इन सेंटर, सरकम सेंटर, सेंट्रोइड, ऑर्थो सेंटर, ये सारे एक ही जगह लाई करते हैं। क्या बोले हम? इक्विलेटरल ट्रायंगल में इन सेंटर, सरकम सेंटर, ऑर्थो सेंटर, सेंट्रोइड, ये सारे एक ही जगह लाइन करते हैं। और ये जो होगा ना, ये मीडियन से भी पास कर जाएगा। और ये जो पॉइंट है वो मीडियन, ये सेंट्रोइड भी कहला जाएगा। समझ पाए कि? ये सब बात याद रखिएगा। छोटा छोटा बातें पेपर में अक्सर आते रहते, ये सब बात याद रखिएगा। आइए अब देखो,
तो एक बात समझना, अगर मान लो, अगर पहले समझना, अगर मान लो मेरे भाई, अगर हम यहाँ से एक लाइन ऐसे ज्वाइन कर दे, ए से लेके हम यहाँ पे एक ऐसे लाइन मान लो ज्वाइन कर दे, पता है ये जो मान लो एडी है, तो ये एडी तो परपेंडिकुलर होगा ही। अब देखो एडी बहुत कुछ होगा। अच्छा मान लो ये सेंटर ओ है, एडी बहुत कुछ होगा। एडी इसका मीडियन भी होगा, एडी इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर भी होगा, एडी इसका एल्टीट्यूड भी होगा, सब कुछ होगा एडी। और ये जो ओ पॉइंट है ना, ओ पॉइंट मीडियन भी होगा, ओ पॉइंट सेंट्रॉइड भी होगा, ओ पॉइंट आपका इन सेंटर भी होगा, ओ पॉइंट आपका सरकम सेंटर भी होगा। ये सारा बात याद होना चाहिए, ठीक है ना। चलो और मुद्दे पे आते हैं। मुद्दा क्या है, अपने को क्या बताना है, इन रेडियस बताना है। अगर अभी देखो इन रेडियस का फॉर्मूला क्या होता है, डायरेक्ट याद करके रखना है। इन रेडियस का फॉर्मूला होता है आर बराबर ए बाई, अभी प्रूफ कर देंगे, आर बराबर ए बाई 2√3। अब जिसको पता है वो डायरेक्ट सवाल का जवाब बता देगा, इतना वो ताम झाम नहीं करेगा। अच्छा बोलेगा इन रेडियस बताना है, ए के जगह पे 6 डाल दो, 6/2√3, 2 तिया 6, 3/√3, 3 को √3 से काटेंगे तो √3 बचेगा। आंसर कितना आ गया, बी, ऑप्शन बी आंसर आ गया। बट समझना आया कहाँ से, देखो मैं अभी तुम्हें समझा दे रहा। तो किसी भी ट्रायंगल में मेरे भाई, किसी भी ट्रायंगल में डेल्टा इजकल टू पता है क्या होता है, आर इंटू एस। किसी भी ट्रायंगल में डेल्टा इजकल टू आर इंटू एस, और डेल्टा इज द एरिया ऑफ दैट ट्रायंगल। देखो एरिया ऑफ यहाँ पे ट्रायंगल क्या होगा, √3/4 इंटू ए स्क्वायर, ठीक है जी, बराबर आर। आर पता है इन रेडियस है, और एस, एस आपको पता है, दुनिया जानता है एस बराबर क्या होता है बाबू, ए प्लस बी प्लस सी बाई 2। मतलब सेमी पेरीमीटर, मतलब सेमी पेरीमीटर। आप जो क्लास 8 में जो 9th में जो पढ़े थे, ये क्या बोलते हैं, हीरोन्स फॉर्मूला, वहां पे एस आता था, यस सर। अब एस, एस यहाँ पे ए, क्योंकि सभी साइड बराबर है इसके, ए प्लस ए बाई 2, मतलब कितना आ गया, 3a/2। चलो मैं यहाँ पे पुट कर लेता 3a/2। अब आइए, अब मैं जरा इसको बाहर ऐसे लिखता हूँ, यहाँ से आप कैलकुलेट करेंगे, यहाँ से कैलकुलेट कीजिएगा तो पता है आर का वैल्यू क्या आएगा, आर बराबर a/2√3। आप यहाँ से कैलकुलेट कर लो, 2 से 2 बार में काटो, √3 से 3 को 3 बार में काटो, √3 बार में काटो, और आर बराबर डायरेक्ट क्या आ जाएगा, a/2√3। यहाँ से आप कैलकुलेशन कीजिए, ये बात आपको याद होना चाहिए। आज के बाद आपको जिंदगी भर याद होना चाहिए, इन रेडियस का फॉर्मूला क्या होता है, a/2√3। ठीक है, बहुत कुछ सिखाएंगे आपको, टेंशन मत लो। अब आओ, अब हम लोग आंसर पे आते हैं। मैं चाहता तो डायरेक्ट आर बराबर जो a/2√3 होता, मैं चिपका के भाग जाता। आधे बच्चे को समझ में आ जाता, आधे जो कमजोर बच्चे होते हैं उनको नहीं समझ में आता, उनको समझा दिया, ऐसा होता है जी। और ए का वैल्यू कितना है, 6/2√3। अब देखो मैं काटू 2 से कितनी बार में, 3 बार में, यहाँ बराबर कितना आ गया, 3/√3। और √3 से इसको काटोगे तो कितनी बार में कटेगा, √3 बार में। आर का वैल्यू कितना आ गया, √3, आंसर आ गया। अब कुछ एक बात और समझ लीजिए, जो अच्छा बात है, अगर यहीं पे सरकम सेंटर बनाते ना, तो सरकम सेंटर का सरकम रेडियस भी बनता, और सरकम रेडियस बराबर पता ही होता है, a/√3। मतलब ये स्मॉल आर का दोगुना होता है कैपिटल आर। सर क्या बोले, नहीं समझ में, कोई बात नहीं, अभी तुम्हें 1-2 सवाल के बाद समझ में आ जाएगा। चलो बस मैं बता दिया, ऐसा होता है दोस्त। देखो, अब देखो, फाइंड द एरिया ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल व्हिच इन रेडियस इज 2 सेंटीमीटर। इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया बताना है जिसका इन रेडियस 2 सेंटीमीटर है। तो बताइए इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया क्या होता है, √3/4 इंटू ए स्क्वायर, ठीक है जी। अब उसके लिए तो साइड चाहिए, साइड तो दिया नहीं है, इन रेडियस दिया है। बोलेगा गुरुजी अभी आप एक फॉर्मूला बताए थे, क्या फॉर्मूला बताए थे बाबू, फॉर्मूला क्या बताए थे, आर बराबर क्या होता है, a/2√3। अब देखो आर का वैल्यू कितना दिया हुआ है, 2 दिया हुआ है। अब यहाँ पे चिपका दीजिए, तो 2 बराबर a/2√3। यहाँ से a का वैल्यू कितना आ गया, 2 दूना 4, 4√3। किसका वैल्यू आ गया, a का वैल्यू आ गया। अब देखो अपने को क्या चाहिए, एरिया चाहिए। तो दुनिया जानता है इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया क्या होता है, बोलिए, √3/4 इंटू ए स्क्वायर। और मेरे भाई a का वैल्यू कितना है जी, बताइए, 4√3 है, तो यहाँ पे हम क्या कर देंगे, 4√3 का होल स्क्वायर करेंगे, ठीक है ना। अब देखो, तो √3/4 इंटू 4 का स्क्वायर 16, √3 का स्क्वायर 3। 4 से कितनी बार में कटेंगे, 4 बार में। आंसर कितना आ गया, 4 तिया 12, √3 सेंटीमीटर। हो गया क्लियर। मैं आपको प्रैक्टिस के लिए दे दी, पेपर में ये सवाल तो करोड़ों बार आए हैं, समझ पाए क्या। चलो कुछ बात और समझ लो, मैं क्या बोला, किसी भी इक्विलेटरल ट्रायंगल में जो इन सेंटर होगा वो वहीं लाई करेगा जहां सरकम सेंटर लाई करेगा, वो वहीं लाई करेगा जहां सेंट्रोइड भी लाई करेगा। और सेंट्रोइड मीडियन को किस रेशियो में डिवाइड करता है, 2:1 में। तो यहाँ पे जो इन सेंटर सरकम सेंटर का जो पॉइंट होगा वो भी कैपिटल आर और स्मॉल आर को 2:1 में डिवाइड करेगा।
अभी समझ में आएगा हम क्या-क्या बोले, वो धीरे-धीरे समझ में आएगा। मैं चाह रहा आपको ये सब बात बता दूँ ताकि आप कहीं लिख लो और ये सब बात जब मैं दोबारा रिपीट करूँ तो वो सब बात आपको डायरेक्ट समझ में आए। अब देखो यहाँ मैं तुम्हें बहुत कुछ बताऊँगा। आइए देखिए, सवाल नंबर 3 क्या है मेरे भाई? सवाल नंबर 3 है, फाइंड द सर्कम रेडियस ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल हैविंग साइड 9 सेंटीमीटर। अब आपको सर्कम रेडियस बताना है, मतलब कैपिटल आर बताना है। गुरुजी ये सर्कम रेडियस कैसे बनेगा? अभी देखो, देखो कोई भी ट्रायंगल का, किसी भी ट्रायंगल का तीनों वर्टेक्स से जो सर्कल पास करेगा उसी को हम क्या बोलते हैं? सर्कम रेडियस बोलते हैं। ठीक है ना? जिसको पता हो वो डायरेक्ट बता देगा यार। सर्कम रेडियस आर, कैपिटल आर बराबर a बाई रूट 3, स्मॉल आर बराबर a बाई 2 रूट 3। कहाँ से आएगा? अभी प्रूफ कर देंगे। अभी देखो, देखो पहले बाबू हम लोग एक सर्कल बनाते हैं और यहाँ पे एक ट्रायंगल को बना रहे हैं उन्हीं कलम का इस्तेमाल करते हुए, और वो ट्रायंगल का तीनों वर्टेक्स हम सर्कमफ्रेंस पे लाई करवा दे रहे हैं। चलिए, ये आपका क्या बन गया जी? ये ट्रायंगल बन गया। ट्रायंगल का तीनों वर्टेक्स किस पे लाई कर गया जी? सर्कल पे लाई कर गया। मतलब हम ये भी बोल सकते हैं ट्रायंगल के तीनों वर्टेक्स एक सर्कल पास किया और इसी को हम क्या बोलेंगे? सर्कम सर्कल बोलेंगे। चलिए, इसी को हम क्या बोलेंगे? सर्कम सर्कल बोलेंगे। ये क्या है बाबू आपका? सर्कम सर्कल। ठीक है? अभी देखो, अब देखना मैं डायरेक्ट फार्मूला लिख रहा फिर प्रूफ भी कर दे रहा है। कैपिटल आर का वैल्यू पता है क्या होगा? a बाई रूट 3। ये बात आपको याद होना चाहिए। अब ये स्मॉल आर का वैल्यू क्या था? स्मॉल आर का वैल्यू क्या था? a बाई 2 रूट 3। ठीक है? अब देखो, देखो अब समझना। मान लो अगर ये सेंटर है, मान लो अगर ये तुम्हारा सेंटर है और सेंटर से अगर आप इसको ज्वाइन करेंगे तो यही तो कैपिटल आर बनेगा। यस सर। ये भी ज्वाइन करोगे तो कैपिटल आर बनेगा और ये भी ज्वाइन करोगे तो कैपिटल आर बनेगा। और इक्विलेटरल ट्रायंगल में खासियत क्या होता है ना, ये जो आपका सर्कम सेंटर है ना, वो सर्कम सेंटर ही सेंट्रॉइड होता है और सेंट्रॉइड से जो लाइन गुजरेगा उसको हम मेडियन बोलते हैं। अब बोलेगा गुरुजी आप इसको भी यहाँ पे ज्वाइन कर दो। मैं कुछ एक बात सब सिखा रहा आपको। तो पता है बाबू, ऊपर वाला कैपिटल आर बन जाएगा और अंदर वाला स्मॉल आर बन जाएगा। ऊपर वाला कैपिटल आर बन जाएगा, नीचे वाला स्मॉल आर बन जाएगा। और ये आपको पता है सेंट्रॉइड किस रेशियो में डिवाइड करता है जी? 2:1 रेशियो में डिवाइड करता है। मतलब स्मॉल आर का दोगुना होगा कैपिटल आर। सर छोटा बात तो समझने वाला। अब आओ, अब मैं आपको कैपिटल आर का फार्मूला कहाँ से है वो मैं आपको बता दूं। आप सभी जानते हैं, देखो जब भी सर्कम रेडियस का बात होता है तो एक फार्मूला आता है, वो सारा फार्मूला प्रूव्ड है। आप जाएंगे तो देख लेंगे मेरे ज्योमेट्री के प्लेलिस्ट में। ठीक है? अभी देखो, कैपिटल आर का फार्मूला कैसे आता है हम लोग जानते हैं। डेल्टा बराबर वेट, हाँ, डेल्टा बराबर ए बी सी बाई 4 आर होता है। डेल्टा बराबर क्या होता है? ए बी सी बाई 4 आर होता है। और यहाँ पे पता है डेल्टा का मतलब क्या? एरिया ऑफ द ट्रायंगल। अब आओ, अब इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया कितना होगा बोलिए? तो बोले गुरुजी इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया होगा √3/4 इंटू ए स्क्वायर। और यहाँ पे ए बी सी पता है क्या? ए इंटू बी इंटू सी मतलब साइड्स है। तो यहाँ पे इंटू ए डिवाइडेड बाई क्या आएगा? 4 आर आएगा। अभी देखो अच्छा रुक जाओ, दूसरे कलम से काटते हैं। ए स्क्वायर से ए और ए कट गया। यस सर। 4 से ये चतुर कट गया और यहाँ से जब तुम कैलकुलेट करोगे तो यहाँ से आर का वैल्यू क्या आएगा? ए बाई रूट 3 हो गया, आंसर आ गया। कैपिटल आर का वैल्यू यहाँ से आता है। पता चला? स्मॉल आर का वैल्यू क्या होता है बताओ? ए बाई 2 √3। कैपिटल आर का वैल्यू क्या होता है? ए बाई √3। यस सर। अब आइए, अब देखो, अब हम तुम्हें बता दें इसका आंसर, तुम्हें निकाल के मैं बता दूं। अब बताओ सर्कम रेडियस का साइड, ट्रायंगल का साइड कितना दिया हुआ है? 9 सेंटीमीटर दिया हुआ है। यस सर। अब निकल जाएगा आपका। अब मैं जरा इसको ऊपर कर लूं। मैं हर एक चीज प्रूफ करके निकल रहा, धीरे धीरे मैं ये फार्मूला से प्रूफ करना बंद कर दूंगा जब आप कंटिन्यू सीख लेंगे। तो ए और ए का वैल्यू कितना दिया हुआ था? 9 बाई √3। जब आप इसको रेशनलाइज करोगे तो आपको पता है ना किससे? √3 और √3 से मल्टीप्लाई और डिवाइड करना होगा। यस सर। तो ऊपर आ जाएगा 9 √3, नीचे में √3 इंटू √3 3 आ जाएगा। और 3 से कितनी बार में? 3 बार में कटेगा तो आपका आंसर कितना आ गया? 3 √3। दैट इज ऑप्शन नंबर ए। समझ पाए क्या? देखिए मैं चाहता तो डायरेक्ट आपको बता देता आर बराबर a/2 √3 है, तब ले भाई तू बना ले। लेकिन वो उसका कोई यूज नहीं आता। बस आप याद कर लेते। कहाँ से? मैं आपको बता दी, इसमें बहुत कुछ बता दिया।
अगर स्मॉल आर का वैल्यू पता है तो उसको दुगुना कर दोगे तो क्या आ जाएगा, कैपिटल आर आ जाएगा। ये सब बात याद होना चाहिए। देखो ना, तुम्हारा अगला वाला सवाल ही वही है। देखो मेरे दोस्त, मेरे प्यारे भाई, देखिए सवाल क्या है आपका। फाइंड द लेंथ ऑफ इन रेडियस ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल व्हिच सर्कम रेडियस इज 3 सेंटीमीटर। अगर सर्कम रेडियस तुमको पता है तो उसका आधा कर दोगे तो क्या आ जाएगा, इन रेडियस आ जाएगा। अभी बताए थे ना सर्कम रेडियस और इन रेडियस, अभी तुम्हें बताए थे ना सर्कम रेडियस और इन रेडियस। ये मान लो कैपिटल आर है और ये मान लो स्मॉल आर है, तो किस रेशियो में डिवाइड होता है, 2:1 में डिवाइड होता है। किस रेशियो में डिवाइड होता है, 2:1 में डिवाइड होता है। यस सर। अब हमें बताओ कैपिटल आर का वैल्यू कितना दिया हुआ है तुम्हारा, 3 सेंटीमीटर। तो स्मॉल आर का वैल्यू कितना आएगा, 3/2, 1.5 सेंटीमीटर। हो गया, आंसर आ गया, ऑप्शन नंबर सी। समझ पाए क्या, यही था। इतने जो मैं आपको बेसिक बताना है वो मैं डायरेक्ट कर सकता, ये इस बात को इतना जो आपको समझाए ना वो सब चीज यहाँ से आता है। अब देखो, अब देखो मेरे भाई, मेरे प्यारे मित्र, अब देखो तुम्हारे सामने बहुत तगड़ा सवाल है। और ये डरना मत है ऐसे सवाल सब देख के, ये सवाल सब दुनिया के सबसे आसान सवाल में काउंट होते हैं। देखो, इन द गिवन फिगर एबीसी इज एन इक्विलेटरल ट्रायंगल। एबीसी आपका इक्विलेटरल ट्रायंगल है। टू सर्कल ऑफ रेडियस 12 सेंटीमीटर एंड 1 सेंटीमीटर आर इंस्क्राइब्ड इन द ट्रायंगल। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्स। एक बात समझना, देखो जब मैं भी सिलेक्शन डेज में था, मैं तो बीटेक छोड़ के पढ़ाने लगा था, जब हमारे सामने भी पहली बार ऐसा सवाल सब आया था तो मैं देख के ना मैं घबराया था पहले। फिर मैं इसको बैठ के इसको प्रूफ किया, इन सब का थ्योरी अच्छे से समझा, फिर मैं बच्चे को समझाया। पढ़ेंगे नहीं तो समझाएंगे कहाँ से। आइंस्टीन थोड़ी ना जो पहले से आता है, मार्केट में नया सवाल आता है, बहुत सारे किताब बनाएंगे तो देखेंगे अच्छा ऐसा सवाल भी होता है, इसे कॉन्सेप्ट में कैसे समझाओ जो बच्चे को बहुत आसानी से समझ में आ जाए। तो मैं पढ़ता था, रिसर्च करता था, फिर मैं उनको जाके समझाता था अपने दोस्त लोग को। ये सब सवाल से बहुत तंग करता था, लेकिन जब बार बार आने लगा, समझने लगा बच्चा लोग, सब कुछ बहुत जल्दी जल्दी उसके दिमाग में आंसर आने लगा। ठीक है, देखो कैसे, जिसको पता होगा ना अगर इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो इक्विलेटरल ट्रायंगल में जितने भी सर्कल बनेंगे ना उन सबके रेडियस का, मतलब बड़ा वाला देखो एक बड़ा वाला सर्कल उसके ऊपर एक छोटा वाला सर्कल है, तो बड़े वाले सर्कल का रेडियस का 1/3 उसके ऊपर वाले सर्कल का होगा। अब मान लो इसके ऊपर एक और सर्कल बना देगा तो ऊपर वाला सर्कल का रेडियस इसका 1/3 होगा। फिर उसके ऊपर एक और सर्कल बना दो तो यहाँ नीचे वाले ऊपर वाले सर्कल का रेडियस नीचे वाले सर्कल का जस्ट नीचे वाले सर्कल का 1/3 होगा। मतलब इसके अंदर तुम जितना भी बना दो, इसके अंदर तुम जितना भी बना दो, यहाँ पे स्मॉल आर बाई कैपिटल आर का जो वैल्यू आएगा वो आएगा 1/3। मतलब हमेशा, अभी मैं प्रूफ कर दूंगा, तुम टेंशन मत लो, अभी मैं आपको प्रूफ भी कर दूंगा और बिना फॉर्मूला बिना ये सब लगाए भी आंसर आपको बता देंगे। बस आप समझो, ये सब आपको पता हो तो अगर मान लो इसके ऊपर, मान लो अभी हम समझा देंगे, मान लो अगर इसके ऊपर एक सर्कल और बनाते हैं ना, उसका रेडियस पता है, उसका रेडियस नीचे वाले जस्ट उसके नीचे वाले सर्कल का 1/3 होगा। मान लो उसके ऊपर एक और, मान लो लाल कलम से नहीं, यहाँ एगो बुनकी टाइप बना देते हैं, वो जो होगा ना वो फिर होगा छोटे वाले नीचे वाले सर्कल का 1/3 होगा। ये सब बात आपको याद होना चाहिए। क्यों होता है ये सब चीज, सब प्रूफ कर देंगे, बोले ना आपको एक एक चीज प्रूफ कर देंगे। अभी बिना प्रूफ किए मैं तुम्हें जवाब बता देता। देखो रेडियस कितना है, 12 सेंटीमीटर। देखो मित्र, ये ये तुम्हारा कैपिटल आर, देखो पहले तो एक बात करो, इस पूरे को मिला लेते, रुक जाओ एक अच्छे से इसको मिलाते हैं। हम्म, ये मान लो डी है, ये ओ है, ठीक है ना। ये इसका बाबू, ये तुम्हारा रेडियस कितना दिया, 12। तो ये वाला भी कितना होगा, 12, ये भी 12 और ये भी 12, ठीक है ना, यहाँ से यहाँ तक 12 आ गया। अभी आपको पता है एक बात, अगर देख लो, अगर जो इन सर्कल होगा, इन सर्कल उसी को बोलते हैं जो तीनों साइड को टच करे। ऊपर वाला सर्कल इन सर्कल नहीं है, वो दो ही साइड को टच किया हुआ। तो जब इन सर्कल होगा तो इक्विलेटरल ट्रायंगल में इन सर्कल, जो इन सर्कल का जो इन सेंटर होगा ना वो एडी को 2:1 में डिवाइड करता है। अभी बताए थे, वो मीडियन भी बन जाता है। तो 2:1 में डिवाइड करेगा तो 1 वाला वैल्यू 12 दिया तो ऊपर वाला वैल्यू कितना होगा, पूरा ओए का वैल्यू 24 होगा। यस सर। अब मैं यहाँ पे लिख दे रहा बाबू, ओए इज टू ओडी क्या होगा जी, 2:1 होगा, ठीक है ना। अब ओडी का वैल्यू 12 दिया हुआ है, देयरफॉर ओए का वैल्यू कितना आ जाएगा, 12 × 2 बराबर कितना आ गया, 24 सेंटीमीटर आ गया। ये किसका वैल्यू आ गया, आपका ओए का वैल्यू। अब देखो ओए का वैल्यू, देखो यहाँ से अब मैं दूसरा कलम ले रहा बेटा, मान लो अगर यहाँ से अगर ऐसा तुम्हें समझा रहे हैं, ये यहाँ से यहाँ तक कितना है जी, 24 है, और ये छोटा वाला नीचे कितना है जी, 12 है।
ठीक है ना? अब जरा एक बात बताओ, अब यहाँ से एक लाइन हम ऐसे ड्रॉ करेंगे तो पता है ये यहाँ परपेंडिकुलर होगा और ये जो बीडी है ये यहाँ भी परपेंडिकुलर होगा। मतलब ये लाइन और ये लाइन पता है क्या होगा? पैरेलल होगा। मतलब ये लाइन और ये लाइन पता है क्या होगा? पैरेलल होगा। यस सर, क्यों? क्योंकि 90-90। अब जब बताओ इधर वाला ये हम काला कलम से ऐसे कर रहे हैं, बार-बार मार्क कर रहे हैं, देखो दिख रहा होगा? चलो इससे लिख दे रहे हैं। हाँ, अब दिख रहा होगा? यस सर। वो तुम्हारा 12 है और ओए तुम्हारा 24 है। अच्छा ये मान लो यहाँ पे ई पॉइंट है, ये मान लो यहाँ पे ई पॉइंट है। तो ओई, ओई का भी वैल्यू कितना है जी? 12 है। तो हमें बताओ एई का वैल्यू क्या आएगा? तो एई बराबर पता है क्या आएगा? ओए में से आप ओई घटा लो। तो ओए कितना है आपका? 24 है, 24 में से 12 गया तो कितना आ गया? 12 आ गया। मतलब ऊपर वाला लेंथ यहाँ से यहाँ तक कितना आ गया जी? 12 आ गया। ऊपर वाला लेंथ कितना आ गया? 12 आ गया। यस सर। अब ज़रा देखो, अब तुम्हारा मान लो यहाँ पे ये पॉइंट एम है और ये पॉइंट एन है। तुम हमें बताओगे क्या ये एंगल 60 डिग्री होगा? यस सर, इक्विलेटरल ट्रायंगल है। ये एंगल भी कितना होगा? 60 डिग्री होगा। यस सर, इक्विलेटरल ट्रायंगल है। क्या ये वाला एंगल 60 डिग्री होगा? बताओ ऊपर वाला एंगल 60 डिग्री होगा? यस सर, क्योंकि अगर मान लो अगर 2 लाइन पैरेलल है तो उसके करस्पॉन्डिंग एंगल आपस में बराबर होते हैं। यस सर। अब हमें बताओ ये वाला एंगल सी 60 डिग्री है, ये वाला भी एंगल 60 डिग्री होगा? यस सर। और ये पूरा एंगल ए तो 60 डिग्री है ही। मतलब ऊपर वाला भी ट्रायंगल कैसा बन गया? एएमएन इज आल्सो इक्विलेटरल ट्रायंगल। अब यहाँ पे लिख दे रहे हैं एएमएन इज आल्सो इक्विलेटरल ट्रायंगल। एएमएन भी आपका क्या आ गया पता है? इक्विलेटरल ट्रायंगल आ गया। चलिए इसको थोड़ा ऊपर करते हैं। दोबारा सब समझा देंगे आपको, टेंशन मत लो। अब वो इक्विलेटरल ट्रायंगल है और एई का वैल्यू 12 है। तो एई का वैल्यू 12 है। इस सर्कल का सेंटर, छोटे वाले सर्कल का सेंटर मान लो कहीं ना कहीं तो होगा। मान लो इस वाले सर्कल का सेंटर ओ डैश पे, किस पे जी? ओ डैश पे है। अब हमें बताओ एई का वैल्यू कितना है? एई का वैल्यू तुम्हारा कितना है? 12 है। और ये किस रेशियो में डिवाइड होगा? 2:1 रेशियो में डिवाइड होगा। ऊपर वाला 2 रेशियो में होगा और ओ डैश सी नीचे वाला 1 रेशियो में होगा। यस सर। तो यहाँ से आप बताइए 3 का वैल्यू कितना है? 12 है। 1 का वैल्यू कितना आ गया? 4 आ गया। और 1 का वैल्यू 4 है, वही क्या है जी? ओ डैश ई है। हो गया, आंसर आ गया। वही तो ओ डैश ई है। अब देखो यही चीज तुम्हें यहाँ पे हम बता दिए थे, जल्दबाजी में ही बता दिए थे। कैपिटल आर यहाँ पे देखो ऐसे जो काउंट करे घेरा गोल घेरा लिखे वो कैपिटल स्मॉल आर बाई कैपिटल आर बराबर 1/3 है। और अगर तुम्हें कैपिटल आर का वैल्यू पता है तो स्मॉल आर का वैल्यू क्या करूंगा? 3 से डिवाइड कर देना होगा। देखो कैपिटल आर 3 गुना, कैपिटल आर का वैल्यू 3 है, स्मॉल आर का वैल्यू 1, मतलब 3 गुना हो रहा है। समझ रहे हैं ना वो? तो स्मॉल आर निकालना होगा, देखते ही हो जाएगा। यस सर। तो चाहे ऐसे भी देख सकते हैं, स्मॉल आर बराबर 1/3 इंटू कैपिटल आर। और कैपिटल आर का वैल्यू कितना है? 12 है। 1/3 गुने 12, 4 आंसर आ गया सीधा। समझ पाई क्या? अब मैं तुम्हें दोबारा समझा दूं। देखो देखो ओडी, दोबारा समझना। ओडी, ओडी का वैल्यू कितना दिया हुआ है? 12 दिया हो। तो ओई का भी वैल्यू 12 होगा। क्यों होगा 12 बताओ? क्योंकि वो भी रेडियस है, एक ही सर्कल का। अब देखो अगर इक्विलेटरल ट्रायंगल में है तो एडी का लेंथ हम डायरेक्ट निकाल सकते हैं। ओडी का वैल्यू कितना दिया हुआ है? 12 दिया हुआ है। तो एडी का लेंथ कितना होगा? वो 2:1 में डिवाइड करेगा पॉइंट ओ। एक का वैल्यू 12 तो दो का वैल्यू कितना? 24। ओए ओए तुम्हारा 24 आ गया और एडी पूरा का पूरा 36 आ गया। 36 में नीचे 12 है तो ऊपर में 24 बच गया। यस सर। अब आओ उस 24 में ओई, ओई तुम्हारा 12 हो गया। अब हम ई पॉइंट से एमएन एक लाइन ड्रॉ किए हैं तो ई पॉइंट से एमएन पे भी परपेंडिकुलर है, डी पे भी परपेंडिकुलर है, बीसी पे। वो क्या होगा? पैरेलल हो जाएगा। तो एंगल बी 60 डिग्री तो एंगल एम भी 60 डिग्री करस्पॉन्डिंग एंगल। एंगल सी भी 60 डिग्री, एंगल एन भी 60 डिग्री करस्पॉन्डिंग एंगल। यस सर। अब देखो तो ऊपर वाला एम एन भी क्या बन गया? इक्विलेटरल ट्रायंगल बन गया। और अगर उसका तुमको हाइट पता है तो एक तिहाई निकाल देंगे तो क्या आ जाएगा? उसका स्मॉल आर आ जाएगा। क्यों? क्योंकि जो उसका इन सेंटर होगा, वो जो इन सेंटर होगा वही मीडियन भी होगा, वही सेंट्रोइड भी होगा। यस सर। और वो 2:1 में डिवाइड करेगा। और 3 का वैल्यू 12 है, 1 का वैल्यू 4, हो गया, आंसर आ गया। समझ पाए क्या? और एक बात याद कर लो, स्मॉल आर बाई कैपिटल आर हमेशा क्या होगा? 1/3 होगा। दो सर्कल जब टच होगा इक्विलेटरल ट्रायंगल में, वर्टेक्स उस एल्टीट्यूड पे होगा तो 1/3 के रेशियो में हमेशा एंगल, हमेशा रेडियस आता रहेगा। ये बात याद रखना, ठीक है ना? चलिए आइए अब देखो मेरे प्यारे मित्र, फाइंड द लेंथ ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल हैविंग ईच साइड 10 सेंटीमीटर। इक्विलेटर ट्रायंगल का प्रत्येक साइड अगर 10 सेंटीमीटर, इसका एल्टीट्यूड बताना। मैं इसलिए तुम्हें दिया ना, याद हो, डायरेक्ट याद हो, √3/2a होता है। √3/2a क्या होगा? लेंथ ऑफ एल्टीट्यूड होता है, ये लेंथ ऑफ हाइट होता है। देखिए किसी भी ट्रायंगल का एरिया
किसी भी ट्रायंगल का एरिया क्या होगा? हाफ इंटू बेस इंटू हाइट होगा। और देखो, और अगर मान लो ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है, तो मान लो अगर इसका हाइट ये है तो कोई समस्या? नो सर। इसका हाइट ए मान लो, इसका बेस ए मान लो और हाइट एच मान लो। तो इस इक्विलेटरल ट्रायंगल का अगर बेस ए मानोगे, हाइट एच मानोगे, तो उसी हाइट का वैल्यू बोल रहा है। तो 1/2 प्रूफ कर दे रहे तुम्हारे 1/2 इंटू ए इंटू एच। और इक्विलेटरल ट्रायंगल के एरिया क्या होते हैं बताओगे? √3/4 इंटू ए स्क्वायर। दो से कितनी बार में? दो बार में। ए से इस स्क्वायर को उड़ा दो। यहाँ से एच का वैल्यू कितना आ गया बताओ? √3/2 है। एच का वैल्यू क्या आ गया? √3/2। याद होना चाहिए, प्रूफ नहीं होना चाहिए। पेपर में डायरेक्ट याद होना चाहिए तुम्हें, क्योंकि पेपर में जिसका सिलेक्शन होता है उसको याद होता है सीधा। आओ बाबू आगे देखो। अब तुम्हें एरिया चाहिए ना, सॉरी हाइट चाहिए। तो √3/2 और हाइट साइड कितना? 10 है। तो आंसर कितना आ गया? 5√3। दैट इज ऑप्शन नंबर ए। अगर पता रहेगा तो बहुत जल्दी आ जाएगा। ये वीडियो लाने का मतलब ही था ऐसे ऐसे सवाल को आपको दे दूं जो आपके दिमाग में डायरेक्ट फिट हो, पेपर में बार बार आता है। हमारा कभी भी उद्देश्य नहीं होता है वीडियो को कठिन बनाया जाए। अरे कठिन सवाल बना के हमें खुद नहीं आता है कठिन सवाल, तो आप क्यों बनाइएगा? हमारा बिना कठिन सवाल बनाए सिलेक्शन होगा तो आपका क्यों नहीं हो सकता? अब तो और मैथ्स के लेवल कम हो गए। पहले तो 100 सवाल आते थे मेंस में, अब तो 30 सवाल आते हैं जी। वो ऐसे आँखों मूंद लोगे तो बन जाएगा। खाली फ़ॉर्मूला तुमको पता होना चाहिए। इधर-उधर मत भागिए, खाली फ़ॉर्मूला पे आइए, आपका सवाल का जवाब निकलता जाएगा, इंस्पेक्टर बनते जाएँगे आप। और फ़ॉर्मूला आया कहाँ से ना वो भी समझते रहो। ठीक है? चलो आगे बढ़ते हैं मेरे भाई। चलो दोस्त, देखो बहुत तगड़ा सवाल है ये। देखो ये तुम्हारा इतना शानदार सवाल है ना, हमारे सिलेक्शन डेज में भी ये बार-बार आया है। मैं बच्चों को याद करवाता था अपने क्लास में, जब भी मैं ऑफलाइन क्लास लेता था, मैं बच्चों को ये डायरेक्ट ही याद करवाता था, लेकिन याद करवाने से पहले उसको प्रूफ कर देते थे। आपको भी प्रूफ कर देंगे। देखिए, एक समबाहु त्रिभुज में भुजा बीसी पर डी बिंदु इस प्रकार है कि बीडी बराबर BC/3 है। तो जो बीडी है ना वो बीसी का 1/3 है। और एडी की लंबाई अगर 2√7 है तो ट्रायंगल एबीसी का एरिया निकालना है। देखो, जिसको पता होगा ना डायरेक्ट रिलेशन ले आएगा। मैं पहले रिलेशन लिख दे रहा, फिर मैं प्रूफ कर दूंगा, आप टेंशन मत लो। चलो, प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टी क्या होता है? मैं याद करवा दे रहा आपको। प्रॉपर्टी प्रॉपर्टी क्या होता है समझना दोस्त। क्या होता है प्रॉपर्टी? 7AB² बराबर 9AD²। ये डायरेक्ट फॉर्मूला होता है। एबी और एडी में डायरेक्ट रिलेशन होता है। अगर डी मिड पॉइंट नहीं है, डी इसका 1/3 इक्विलेटरल ट्रायंगल में बार-बार ये आता है। तुम्हें क्लास 10th में भी जाओ ना, क्लास 10th के बेसिक ही क्या हाई पाइथागोरस थ्योरम वाले चैप्टर में लिखा हुआ है ये। सीरियल में कितनी बार आया? 2022 के प्री में आया, 2020 के प्री में आया भाई ये सवाल। ये जिसल में भी अक्सर आते रहता है। प्रूफ कर देंगे तुमको, टेंशन मत लो, बट पहले समझ लो ये होता क्या है। अब जिसको ये फॉर्मूला पता होगा ना डायरेक्ट आंसर ले आएगा भाई। या 7AB² बराबर 9AD²। अब कैसे याद भी कैसे करना वो भी सिखा देंगे। प्रूफ भी कहाँ से आएगा वो तो मैं बता ही दूंगा आपको। इधर देखो 7AB²। अब देखो अगर AB का वैल्यू आ जाएगा, वेट, अगर AB का वैल्यू आ जाएगा, हाँ अब सही है। अगर AB का वैल्यू आ जाएगा तो एरिया आ जाएगा, क्योंकि एरिया √3/4A² होता है और AB तो साइड है। यस सर। अभी देखिए बेटा, 7AB² बराबर 9 इंटू AD² और AD का वैल्यू कितना है? 2√7। तो 2√7 का स्क्वायर क्या होगा? 2 का स्क्वायर 4 और √7 का स्क्वायर कितना? 7। इसीलिए एग्जामिनर दिया था कि इससे इसको काट दो। तो AB² का वैल्यू कितना आ गया? 36। यहाँ से AB का वैल्यू कितना आ गया? 6 आ गया। अब तुम्हें एरिया निकालना है, तो एरिया क्या होता है? √3/4 इंटू A² मतलब 6 × 6। तो √3/4 इंटू 6 4 से कितनी बार में? 9 बार में। तुम्हारा आंसर कितना आ गया? 9√3 आंसर आ गया, ऑप्शन ए खत्म। जिसको पता है ना उसको डायरेक्ट रिलेशन से याद करिएगा। सर कितना फॉर्मूला याद करना होगा? इंस्पेक्टर बनना है ना आपको, ऐसे सवाल सब अक्सर आते हैं। जो अक्सर आते हैं उनको याद किया जाता है बाय बार बार फॉर्मूला रिवाइज कर करके। आज जब भी फॉर्मूला याद करो एक बार प्रूफ जल्दी से कर लो, ताकि वो कुछ दिन और तक रीगेन रह जाएगा। सिर्फ फॉर्मूला याद कीजिएगा, भूल जाइएगा। जब भी फॉर्मूला आए उसको प्रूफ कर लो, मतलब कहीं और ही नहीं, पेपर में प्रूफ करने लगना, तो और याद रह जाएगा। बार-बार प्रूफ करोगे तो पेपर में कंफ्यूजन नहीं होगा। ठीक है? आओ देखो, अभी प्रूफ कर दे रहा है, टेंशन मत लीजिए। बोले ना आपको टेंशन लेने ही नहीं देंगे दोस्त। आओ देखो, चलो अब हम लोग एक ट्रायंगल बनाते हैं। एक बड़ा-सा यहाँ पे ट्रायंगल बनाते हैं। रुक जाइए। लिटिल ट्रायंगल है ना? बड़ा प्यारा, हाँ,
अब बन रही भाई इक्विलेटरल ट्रायंगल। चलिए, यहाँ पे बोला हुआ है एडी। रुक जाओ, देख रहे हो तुम्हारा मास्टर इन समय मास्टरी हासिल कर चुका है, ठीक है ना। देखिए क्या क्या है, ए बी सी और डी। और हमें रिलेशन टू प्रूफ, हमें रिलेशन लाना है टू प्रूफ 7ab² बराबर 9ad²। ये हमें प्रूफ करना, अभी प्रूफ कर देंगे, टेंशन मत लीजिए आप। आइए, उसके लिए हमें कंस्ट्रक्शन करेंगे खूनी कलम से। कंस्ट्रक्शन क्या कर रहे हैं, यहाँ से एक हम परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहे हैं और मान लेते हैं ये वाला ले ई है, ठीक है ना। चलिए कंस्ट्रक्ट कर दिए हम। अब देखो कैसे बनेगा सवाल। मान लो प्रत्येक साइड इसका बाबू ए है, प्रत्येक साइड इसका ए है। तो हमें अब जल्दी से बताइए तो ए का लेंथ क्या होगा। ए क्या है इसका, इस ट्रायंगल का क्या है जी, एल्टीट्यूड है। और अभी बताए थे हाइट, एल्टीट्यूड का लेंथ क्या था, √3/2 है। यस सर, ये सब बात डायरेक्ट याद होना चाहिए, ठीक है ना। अब आओ, बी का लेंथ क्या होगा, बी बराबर पता क्या है, a/2 होगा। क्यों, क्योंकि एल्टीट्यूड क्या करता है, बेस को बाइसेक्ट कर देता है, किसमें, सिर्फ इक्विलेटरल ट्रायंगल में। अब आओ, हाँ, आइसोसेलेस में भी जो साइड इक्वल है उसको छोड़ के अनइक्वल साइड पे अगर हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करते तो उसके बेस को बाइसेक्ट करता है, और किसी में बाइसेक्ट नहीं करता। आइए, अब हमें बताइए, जो जो हमको पता है वो सब लिखते जा रहे हैं। अब देखो, बी तुम्हारा हो गया क्या, बी डी का वैल्यू कितना होगा, a/3 होगा। बोला था ना, डी क्या है, बी डी इस प्रकार है जो बीसी का 1/3 है। ये अब देख लो, स्क्रॉल करके देख लो। अब आगे देखो मेरे भाई, बी डी बराबर कितना आ गया, a/3 आ गया। अब तुम हमें एक बात बताओगे, डी का वैल्यू क्या आ जाएगा, बोले गुरुजी ये पूरा यहाँ से यहाँ a/2 है, ये यहाँ से यहाँ तक a/2 है। और बताइए बी डी कितना है, a/3 है। यस सर, ये a/3 है, तो ये वाला लेंथ नहीं ले आओगे। यस सर, घटा देंगे तो बी डी, तो डी बराबर क्या होगा जी, लिख दे रहे हैं b-bd। यस सर, और बी का वैल्यू कितना है जी, a/2 -a/3। जब आप इसको घटाइएगा तो कितना आएगा, a/6 आएगा। दुनिया का सबसे आसान घटाव है। 3 और 2 का एलसीएम ले लीजिए, 6 आ जाएगा। 2 तिया 6, 3 दूना 6, 3 में से 2 गया 1, a/6। ये आएगा डी का लेंथ। अब देखो, अब हम एक ट्रायंगल ले रहे हैं, अब हम एक ट्रायंगल ले रहे हैं। कौन सा ट्रायंगल ले रहे हैं, इन ट्रायंगल ADE, इन ट्रायंगल ADE, ठीक है ना। अब ADE देखो राइट एंगल ट्रायंगल है, उसमें AD का लेंथ आ सकता है। यस सर, AD का लेंथ आ सकता है क्योंकि AE का लेंथ पता है और D का लेंथ पता है। यस सर, तो यहाँ से AD बराबर क्या आ जाएगा, और वो AD हाइपोटेनस है, 90 का अपोजिट है, क्या आ जाएगा, AE² प्लस DE²। अब देखो रूट अंडर ए बाबू कितना है, ए का लेंथ कितना था, √3/2 है, उसका स्क्वायर कर दो। √3/2 है, देखो ए हाइट है ना, ये लिखे हुए हैं, कितना आ गया, 3a²/4 प्लस डी, और डी कितना, a/6 है, तो उसका स्क्वायर करोगे तो a²/36। अब तुम लघुत्तम ले लो, लघुत्तम लगो तो नीचे में कितना आएगा, 36 आएगा। 4 नम 36, 9 दिया 27 a², और 36 से कम 36, यहाँ पे डायरेक्ट a²। यस सर, चलिए थोड़ा इसको ऊपर लिखते हैं। हमारा मन है एक तो पेज ले लेते हैं क्या, चलो आफ्टर, हाँ आओ देखो, दिख गया, देख रहे हो, ये सब तरीका सब है, मैं भी धीरे धीरे सीखा ये सब चीज। अब देखिए बराबर क्या आएगा, √28a²/36। जब इसको काटोगे तो कितना का काटो, तो 4 से काटोगे कितना, 7 बार में, तो 7a²/9। ये किसके बराबर आ जाएगा, ये आ जाएगा √7a/9 का स्क्वायर कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा, स्क्वायर रूट। अब देखो ई पता है तुम्हारा क्या है, अरे देखो ए बी और ए डी में रिलेशन लाना था। देखो सुनो, ए बी है ना, 7ab² बराबर 9ad²। तो हमें ना, देखो हम लोग यहाँ पे किए थे, हाँ देखो हमें 7ab² बराबर 7ab² बराबर 9ad² लाना था। और ए बी को हमने ए माना, ए बी को हमने ए माना था, जहां स्मॉल है वहां कैपिटल ए बी ला सकते, कैपिटल ए बी लिख सकते हैं सर, साइड लिख सकते, लिख देते हैं। चलिए, तो हम यहाँ से ये जो वैल्यू आए, किसका वैल्यू है, एडी का वैल्यू आया है। एडी बराबर √7 × ए के जगह पे क्या लिख दे, ab/3। और तुम्हें स्क्वायर करना था, स्क्वायर कर दो, तो यहाँ से क्या आएगा, AD² बराबर 7 × AB²/9 हो गया। तो 7ab² बराबर 9ad²। याद रख लेना, याद करने का तरीका क्या होगा जी,
7ab² बराबर 9ad²। अब देखो याद करने का तरीका क्या होगा? तरीका ये है, पहले ab है, हमारे फिगर में पहले ab है, बाद में ad है, और पहले 7 आता है, बाद में 9 आता है। तो 7 ab के साथ जाएगा, 9 ad के साथ जाएगा, 7 ab के साथ जाएगा, 9 ad के साथ आएगा, तो 7ab² और 9ad²। एग्जाम में क्या होगा, 9 7 को उलट पलट दीजिएगा, 9ab² बराबर 7ad²। ऐसा भी हो सकता है पेपर में आपको जल्दबाजी में ऐसा कर ले, लेकिन ऐसा नहीं करना है। ठीक है दोस्त, हमें लगता है हम आपको सिखा पाए हैं। चलो आगे देखो। अब देखो, डराने के लिए सवाल सब नहीं लाए हैं, पेपर में अक्सर आते हैं। देखो तुम्हारा एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है, इसके अंदर में एक छोटा सा स्क्वायर बनाया हुआ है। एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है, उसके अंदर में एक छोटा सा स्क्वायर बना हुआ है। मान लो ये छोटा सा स्क्वायर का नाम पता ले लें। नाम पता मान लो PQRS, ये नाम पता है इसका, ठीक है ना। अब तुम्हें बोल रहा है इक्विलेटरल ट्रायंगल का प्रत्येक साइड ए है, तो इस स्क्वायर का ए में स्क्वायर का ईच साइड ए में एक्सप्रेस कर दो। पेपर में लेंथ भी दे के आ सकता है, आया पेपर में आया है। बहुत आसान है, बहुत आसान है, डरना नहीं है। क्या बोले, इक्विलेटरल ट्रायंगल का प्रत्येक साइड ए है, इक्विलेटरल ट्रायंगल का प्रत्येक साइड ए है, ठीक है ना। ये वाला यहां से यहां तक ए है, ठीक है। और बोल रहा है इस स्क्वायर का तुम साइड भी, स्क्वायर का ईच साइड तुम ए में एक्सप्रेस कर दो। बहुत आसान काम। देखो यहां से एक हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं, तो इस पे भी परपेंडिकुलर होगा, ये बात याद करके रखना, ठीक है ना। अब देखो कैसे बनेगा सवाल सब ना, ये सब धीरे धीरे तुम्हें समझ में आ जाएगा। अभी देखो, वो जो परपेंडिकुलर ड्रॉ करोगे ना, वो क्या होगा, वो परपेंडिकुलर क्या होगा ना जी, समझिएगा, वो एसआर पे भी परपेंडिकुलर होगा और पीक्यू पे भी परपेंडिकुलर होगा, क्योंकि पीक्यू बीसी पे लाई कर रहे हैं। यस सर। अब मैं एक काम कर रहा ना, स्क्वायर के प्रत्येक साइड को एक्स मान ले रहा, फिर दूसरे कलम से स्क्वायर के प्रत्येक साइड को एक्स मान ले रहा। तो अगर मान लो स्क्वायर का प्रत्येक साइड ये एक्स है, तो ये भी एक्स होगा, ये भी एक्स होगा, क्या ये भी एक्स होगा? यस सर, क्योंकि पीएस के बराबर होगा ना, उसको छोटा वाला ये मान लो, बेटा मान लो ये तुम्हारा एम है और ये मान लो एन है, तो एम एन भी किसके बराबर होगा, एसपी के बराबर होगा, क्यों, क्योंकि परपेंडिकुलर है, दोनों पैरेलल हो जाएंगे। यस सर। अब आओ, अब समझना, क्या ऊपर वाला जैसे मान लो ये भी मान लो एक्स, तो वेट, ये भी एक्स होगा, होगा एक्स। अच्छा बताओ, ये 60 डिग्री होगा, एंगल बी 60 डिग्री होगा। यस सर। एंगल सी 60 डिग्री होगा। यस सर। क्या एंगल ए एस आर, ये भी 60 डिग्री होगा। यस सर। ये वाला भी 60 डिग्री होगा। यस सर। पता चल रहा है ना कैसे, क्योंकि अगर दो लाइन पैरेलल है तो इसके करस्पॉन्डिंग एंगल क्या होते हैं जी, आपस में बराबर होते हैं। यस। अब आओ, अब समझो बात को। अब जरा एक बात बताओ, ऊपर वाला एंगल भी तुम्हारा ये एंगल है 60 डिग्री है। यस सर। तो ट्रायंगल ए सर क्या बन गया, इक्विलेटरल ट्रायंगल। चलो बहुत सुंदर, यही बात तो तुम्हें समझाना था। तो ट्रायंगल ए एस आर भी क्या बन गया, इक्विलेटरल ट्रायंगल। ट्रायंगल ए एस आर क्या बन गया, एक इक्विलेटरल ट्रायंगल बन गया। यस सर। तो तुम हमें बताओगे जिसका प्रत्येक साइड एक्स हो जाएगा, क्यों, क्योंकि देखो एस आर एक्स के बराबर है, तो ए एस भी एक्स हो जाएगा और ए आर भी एक्स हो जाएगा। तो हमें बताओगे ए एम का लेंथ क्या होगा, हमें बताओगे ए एम का लेंथ क्या होगा। एम 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 एम, ये वाला पॉइंट है एम, ठीक है ना। तो ये जो एम है ना, वो पता है उस इक्विलेटरल ट्रायंगल का एल्टीट्यूड है। तो ये पता है क्या आ जाएगा, √3/2, अभी बताए थे ना। और ए का मतलब यहाँ पे एक्स है। जिस ट्रायंगल उस ट्रायंगल का हाइट लेते हैं, तो उस ट्रायंगल का हाइट कैसे निकालेंगे, और इक्विलेटरल ट्रायंगल का √3/2 इंटू साइड, उस ट्रायंगल के प्रत्येक साइड से मल्टीप्लाई कर देंगे √3/2 में। यस सर। एम का वैल्यू आ जाएगा, और गुरु एम एन का वैल्यू कितना है जी, एक्स है। एम एन का वैल्यू कितना, एक्स है। अब हमें बताओ, एबीसी तुम्हारा क्या है, एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है। एबीसी तुम्हारा क्या है, एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है। एबीसी क्या तुम्हारा एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है। उसमें उसमें ए एन, ये वाला पॉइंट ए एन, ए से लेके एन तक, तो ए एन का वैल्यू क्या होगा बताओ, ए एन क्या होगा, ये ए एन बता दे। ए एन बराबर होगा √3/2 इंटू ए, क्योंकि बड़े वाले ट्रायंगल का प्रत्येक साइड कितना ए है। यस सर। अब ए एन को ब्रेक कीजिए, हो गया, आंसर आ गया तुम्हारा। देखो ए एन को ब्रेक करते हैं, तो ए एन बराबर क्या आएगा, ए एन बराबर ए एम प्लस एम एन, ए एन बराबर ए एम प्लस एम एन। यस सर। अब आइए, चलिए और बताओ ए एम और ए एन का वैल्यू कितना है बताओ, √3/2 ए।
और एम का वैल्यू कितना है √3/2x और mn का वैल्यू कितना x को mn ही एक्सप्रेस कर देंगे, आराम से एक्सप्रेस कर देंगे। चलिए उसके लिए अब हम क्या कर रहे हैं, इसको थोड़ा ऊपर खींच रहे हैं और हम यहाँ पे लघुत्तम ले ले रहे हैं RHS का। तो लघुत्तम कितना आ गया 2 आ गया, तो √3x + 2x। यस सर, 2 से 2 भी कट गया। अब यहाँ से देखो √3a बराबर x कॉमन ले लो तो अंदर में क्या बच गया √3 + 2 और √3 + 2 को ई पट्टी ले आओ तो ए, तो रुक जाओ हाँ, तो यहाँ से x बराबर क्या आ गया √3a/√3 + 2 हो गया, आंसर आ गया। ये याद नहीं करना है, ये समझना है, ये समझना है कैसे समझिए। अब आप जल्दबाजी में हम आपको बता सकते हैं, देखो कैसे, अब उतना नहीं समझना है, डायरेक्ट समझो। जो तुम्हारा स्क्वायर होगा उसका साइड ही किसके बराबर होगा, mn के बराबर होगा। यस सर, और जो ऊपर वाला ASR है वो भी क्या बन गया इक्विलेटरल ट्रायंगल। यहाँ से AM का वैल्यू क्या आएगा √3/2x, mn का वैल्यू क्या है x, तो √3/2x + x बराबर √3/2x का वैल्यू आ गया, एक ही टर्म में हो गया, डायरेक्ट करना था। AM का वैल्यू √3/2x कैसे आया, क्योंकि SR का वैल्यू x होगा, ठीक है ना, और SR और ASR एक क्या बन गया इक्विलेटरल ट्रायंगल बन गया, तो जो SR का वैल्यू वही तीनों साइड का वैल्यू। अब √3/2 है उसका एल्टीट्यूड होगा, वो क्या किसका वैल्यू होगा AM का वैल्यू होगा, तो √3/2 इंटू x AM आ गया। mn तुम्हारा स्क्वायर का लेंथ हो गया, उसके पैरेलल है तो x हो गया, तो √3/2x + x बराबर AM an और an का वैल्यू क्या है √3/2 हो गया, आंसर आ गया। x में एक्सप्रेस कर दो ना, x का वैल्यू a में, क्या दिक्कत है, आया समझ में। तो मैं इसको आखिरी में लिया ताकि अगर मान लो कम समझ में आया इसको दोबारा समझो, और अगर आप आखिरी तक आए थे ना इसका मतलब आप पेशेंस आप में बहुत है, आप सिलेक्शन लेने को बहुत आतुर है, मेरा सिलेक्शन बहुत जल्दी हो जाए, ये सब बात आप पूरा का पूरा अपने दिमाग में पूरा लेके चल रहे भाई, सिलेक्शन तो लेना ही लेना है, ठीक है ना। तो ऐसे सवाल से आपको ना कॉन्सेप्ट देंगे, पेपर में अक्सर थोड़े कम आते हैं सवाल, बट 1 से लेके 5 कितने सवाल करवाए थे मैं इस वीडियो में जी, 8 सवाल करवाया, तो 1 से लेके 7 सवाल तक तो पेपर में भर मारो करोड़ों बार आया है मेरे भाई। ये सवाल थोड़ा कम आया, बट समझना ये भी बहुत आसान कॉन्सेप्ट था, मैंने आपको समझा दी। ठीक है मित्र, मिले अगले वीडियो में, अगले वीडियो में मिलते हैं एकदम मस्त मस्त सवाल के साथ और मजेदार चीज पढ़ेंगे, ठीक है मेरे भाई। तो तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।